हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस अयोध्या पर। प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन के बारे में सीखा था। आज हम लोग को उसी क्वेश्चन के लेवल पर प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन के बारे में सीखना है, जो कि आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और ध्यान दीजिएगा, और जो चैनल पे नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का प्यार मिलता रहेगा तो समझिए कि सब कुछ सही है। और धीरे धीरे बहुत जल्द मैं आप लोग के साथ लाइव भी मिलने वाला हूँ। डेली एक प्रैक्टिस सेट NTPC मैथ्स का, केवल मैथ्स, ओनली फॉर मैथ्स 30 क्वेश्चन के, और उसके अगले अल्टरनेट डे पे आपके लिए 30 क्वेश्चन रीजनिंग के प्लेटफॉर्म की बुक से, प्लेटफॉर्म मैथ्स, प्लेटफॉर्म रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेली 30 क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, ताकि जब तक आपका NTPC रेलवे ग्रुप डी, UPSI और UP लेखपाल के पेपर होंगे, मैथ्स के सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है A+B का 20%, A+B का 20% और B का 50% हो तो 2A-B/2A+B का मान ज्ञात कीजिए। आइए ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। A+B, तो ध्यान दीजिए A+B का मतलब मैथ में गुणा, 20% का मतलब प्रतिशत अपान 100। ठीक है, B का 50%, 50 अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 का A में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो ये 2A, और आपका 2 का B में गुणा होगा तो 2B, और बराबर 5 का B में तो कितना आ जाएगा 5B। समझ में आ रहा होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2A ऐसे रहेगा, इसकी यूनिट बराबर है, तो 2B इधर आएगा तो आपका 5B में से निकल जाएगा 2B, तो बचेगा 3B। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं A/B बराबर आपका 3/2, जो कि A और B की वैल्यू पता चल गई हम लोग को, है ना। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है 2A-B × 2A+B, तो इसी को फाइंड आप वैल्यू करना है, इसी का मान रखना। ध्यान दीजिएगा, A का मान कितना है, A का मान आपका 3 आया है और -2 हो जाएगा। B का मान आपका कितना, A का मान आपका कितना 3 है, +2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग 3 × 6 6 -2 हो गया, और 3 × 6 6 + 2 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 बटे कितना आ जाएगा 8, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। आंसर आपका कितना प्राप्त हो जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन में पहला ऑप्शन मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर्स में NTPC का हो गया, UPSI का हो गया, रेलवे पुलिस का हो गया, और UP पुलिस का हो गया, बिहार दरोगा की वैकेंसी भी आई है, उसमें भी जिसकी एलिजिबिलिटी है वो भी फार्म डाल सकते हैं, क्योंकि कहीं भी नौकरी करे भाई, रेलवे में करते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर से बोर्ड भरते हैं, बिहार तो बगल में ही है। ठीक है, दरोगा की वैकेंसी है, आप लोग डाल सकते हैं, महिलाएँ और पुरुष दोनों के लिए है। तो वहाँ पे 20 से 37 साल तक ले रहा है ग्रेजुएशन पास दरोगा, बहुत बम्पर भर्ती है, 3000 के आसपास में भर्तियाँ हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वहाँ से मैथ्स के भी आते हैं, ज़्यादातर GS के पोर्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। अगला देखिएगा, कल हम लोग प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, चीनी के मूल्य में, किसके मूल्य में, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी खपत में कितने % कमी करनी चाहिए, उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए
ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से सीखते हुए चलेंगे कि खर्च अपवर्तित रहे, करनी चाहिए कि खर्च अपवर्तित रहे, अपवर्तित रहे। आपका यूपी पुलिस के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी पुलिस की परीक्षा में। ध्यान दीजिएगा 10%, 20%, ठीक है, और आपसे दे रहा 9 से 1/11%, 11 से 1/9%, ठीक। आपसे कह रहा चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी कमी में, उसके खपत में कितनी कमी करनी चाहिए कि खर्च अपवर्तित रहे, ठीक है। तो मैंने कल आपको, इससे पहले वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, अगर आपसे कमी प्रतिशत पूछता है तो कमी परसेंटेज के लिए मैंने आपको फार्मूला भी बताया था। कमी प्रतिशत बराबर ऊपर कमी हो जाएगा और 100 माइनस कमी मल्टीप्लाई बाई कितने से, 100 से करेंगे तो कमी आपको वृद्धि वहाँ पे दिया है। अगर कमी पूछता है तो 100 प्लस कमी हो जाता है, ठीक है। और वृद्धि पूछता है तो वृद्धि परसेंटेज के लिए मैंने बताया था, वृद्धि के लिए ध्यान दीजिएगा, वृद्धि प्रतिशत के लिए हमने आपको बताया था वृद्धि आपका ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे 100 माइनस वृद्धि हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। यह दो फार्मूला हमने आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताया था, जो कि हमने r/100 प्लस r के फॉर्म में दिया था और इसको r/100 माइनस r के फॉर्म में बताया था, है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सीखे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि अगर चीनी के मूल्य में कितने पर 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च अपवर्तित रहे। ध्यान दीजिएगा, तो 10% की वृद्धि, 10% की अगर कमी परसेंटेज है तो कमी के लिए हमने आपको वृद्धि बताया था 110 हो जाएगा, 10 जुड़ जाएगा मल्टीप्लाई 100 से, 0 से 0 कट गया, 10 दाम में यहाँ का 100/11, 11 9 99, 9 सही 1/11% की उसको क्या हो जाएगी, कमी करनी पड़ेगी ताकि उसको जो है उतने % खर्च में अपवर्तित रहे। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। यदि ए का वेतन, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में, ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी की वेतन से 33 सही 1 सही 33/1 सही 3% कम है तो बी का वेतन, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है। एसएससी की परीक्षा में पूछा 2014 में, कह रहा है ए का जो वेतन है बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है। अब की बार क्या पूछ लिया है, ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब अधिक, अधिक का मतलब वृद्धि प्रतिशत, और जब वृद्धि % पूछेगा आपको ऑप्शन में दिया है 100%, 50% और आपको दिया है इसमें 16 सही 1/2% और 16 सही 2/3%, ठीक। तो ध्यान दीजिए, अब ज़्यादा पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि के लिए r/100 माइनस r मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है। तो r का मान कितना, 33 सही 1/3 का मतलब 100/3, ठीक। और इसको लिख सकते हैं, ये आपका 100 माइनस 33 100/3 हो जाएगा। 33 सही 1/3 को आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये 100/3 ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 का 100 में गुणा, ये 300 माइनस आपका 100 हो जाएगा, अपान 3 हो जाएगा, ठीक। और मल्टीप्लाई कितने से, 100 से। ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये 100/3 ऐसे रहेगा, वहाँ से सॉल्व करेंगे 100 में निकल जाएगा 200/3 मल्टीप्लाई बाई 100 से। समझ में आ रहा होगा हर स्टूडेंट को। 100/3 ये ऊपर जाएगा, ये 3 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और इसको काट देंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है। तो 200 से 100 कट गया,
और आपका 300 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 50 बचा। मतलब उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 50% की वृद्धि। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो चैनल्स पर नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। कमेंट करके बताइए हाँ सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमें लगता है कि वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चन जो पेपर्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि x y से 20% कम है, यदि x जो है y से 20% कम है, y से 20% कम है, तो y माइनस एक्स अपान वाई कामा एक्स अपान एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है। यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपान वाई इन कामा एक्स इंटू एक्स अपान एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, x है y है, x कितना कम है, y से 20%। अगर y 100 होगा तो x जो होगा आपका 80 होगा। दोनों का मान ज्ञात करेंगे, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, मतलब 4 और 5 का अनुपात है। ठीक है, तो आप x का मान 4 है, y का मान कितना है 5 है, इसी में आपको रखना है। y का मान 5 माइनस x का मान 4 और y का मान आपका 5, पहला वाला। इसको सॉल्व करेंगे, x का मान 4, x का मान यहाँ 4, y का मान 5। ठीक, दोनों सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 5 में से 4 गया 1, 1/5 पहला आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे 4, ये -1 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 और -4, यही आपके ऑप्शन में दोनों मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया क्वेश्चन। लगा लीजिए, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन चैनल को शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके पेपर्स में ही पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिटा रहे हैं हम लोग। अगर जहाँ ना समझ में आएगा आप लोग पूछते रहिएगा। ठीक है, कल से मंडे से आपको केवल NTPC प्रैक्टिस सेट, ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट, रेलवे पुलिस प्रैक्टिस सेट के मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व करवाएंगे। और वीडियो की भर्ती जब आएगी तो वीडियो के प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस सेट ही चलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है यदि a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, तो 2a माइनस 3b अपान a प्लस बी बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके प्रतिशत का पूछा है। a प्लस बी का 40%, a माइनस बी का 60%, 2a माइनस 3b अपान a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। आइए ध्यान दीजिए, तो सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन लिख लीजिएगा। पहला ऑप्शन 7/6, दूसरा ऑप्शन 6/7, तीसरा ऑप्शन 5/6, चौथा ऑप्शन 6/5। ठीक, देखिए कैसे ऑप्शन बनाया है, 5/6, 6/5, 7/6, 6/6, मतलब इन्हीं में से सही है, लेकिन देखिए कैसे उलट के बनाया है ना। तो ध्यान दीजिए, सॉल्व करते हैं। हमने बताया था a प्लस बी और का मतलब 40, का मतलब गुणा मैथ्स में प्रतिशत बराबर a माइनस बी, का मतलब गुणा मतलब 60 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग लगाते रहिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप लोग ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। 100 से 100 यहाँ से कट गया, 0 से 0 यहाँ कट गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6 बचा। ठीक है, 2a का यहाँ पे गुणा 2a प्लस आपका हो जाएगा 2b इक्वल टू 3 का यहाँ पे गुणा 3 हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा 3b। ध्यान दीजिएगा, आपका 2a में से 3a निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ से निकलेगा a आ जाएगा। a बराबर आपका कितना हो जाएगा,
यहाँ पे 3 में से 2 निकल गया, इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 2 5 b। मतलब इसीलिए आपको कह सकते हैं a/b बराबर ये 5 जहाँ है वहीं रहेगा, इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा इतना। मतलब a और b की वैल्यू हमको पता चल गई 5/1 है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा आपसे है क्वेश्चन में 2a मतलब 2 × 5 और -3 × 1 और a का मान है 5 और b का मान है 1। सॉल्व कर लीजिए, आपको 5 दूना 10 3 1 3, इसको सॉल्व करेंगे 5 1 6 मतलब 7/6 आंसर आपका आ जाएगा 7/6। पहला ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन को लगा लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 10 में से 3 घटाएंगे, नीचे 5 1 6 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर की दृष्टि से देखते हुए। आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है 1000 का 25% का 1%। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे की परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1000 का 25% का 1% का 1% जो है क्या होगा? ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एसएससी के एमटीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है 2014 की परीक्षा में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दिया है 0.025, दूसरा ऑप्शन दिया है 0.00, ध्यान दीजिएगा, और 0.025, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है आपको 0.0025 और चौथा ऑप्शन दिया है 0.25, ठीक है 0. तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1000 मैंने बताया था का मतलब गुणा, 25% का मतलब जिसका हर 100 हो, 1 का मतलब गुणा जिसका हर 100 हो, 1 का मतलब गुणा जिसका हर कितना हो 100 हो। समझ में आ रहा होगा। 2 0 से 2 0 यहाँ से कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, यहाँ 10 बचा, 25 1 25 25 चौका 100, यहाँ पे आपका हो गया 1 ऊपर और 10 चौके 40, आ गया 40। इसको सॉल्व करिए, भाग दीजिए, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा तो नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 हो जाएगा। 40 दूना कितना हो जाएगा 80, यहाँ 2 आ गया, 20 बचा, 40 पंचे 120 मतलब 0.025 पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। लगा लीजिएगा, आगे चलते हैं। आप लोग शेयर करते रहिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, सभी लोग के साथ शेयर करते रहिए। जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित हो गया, प्रतिशत कमी पर आधारित हो गया। कल हम लोग प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित पढ़ेंगे, m+n mn अपान इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन है लास्ट वाला, एक क्वेश्चन और आपको दिया है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यदि a का 90% बराबर b का, ध्यान दीजिए 30% और a का 90% बराबर b का 30% और b बराबर a का 2x%, तब x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है यदि a का 90% बराबर b का 30% और b बराबर a का 2x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है आपको 450, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 400, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 300, चौथा ऑप्शन आपके पेपर्स में आया है 150%, ठीक। एसएससी सीजीएल की प्री की परीक्षा में पूछा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि a का 90% बराबर b का 30% तो और b बराबर a का 2x% हो तब x का मान, ध्यान दीजिए इसको लगाएंगे हम लोग।
ए का मतलब मैथ्स में गुणा 90% का मतलब जिसका हर 100 हो बराबर बी का आपका 30%, 30 से यहाँ पे हो जाएगा बटे 100। ध्यान दीजिए 100 बराबर है, कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 1 3 3 3 का 9 मतलब ये 3 का ए में गुणा, ये 3 हो गया बराबर बी का 1 में गुणा बी हो गया। ठीक, इसीलिए ए बटे बी बराबर हम लोग कर सकते हैं 3 बटे। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक समझ में आया। आपसे पूछा है बी बराबर ए का 2x, तो बी का मान कितना है आपका 1 है बराबर ए हो गया, ए का कितना, ए का मान कितना है 3 है, और 2x का मतलब 2 बटे कितना हो जाएगा x का मान 100। ठीक है, x% मतलब यहाँ पे आपका हो गया 2, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए का मान बी का मान आपका 1 हो गया है, ए का मान आपका 3 है का, और 2 का मान 2, और x का मान x अपान कितना हो जाएगा 100, 100 का यहाँ पे गुणा हो गया, ये 100 हो गया बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 दूना 6x है, तो ये आपका आ गया 3 दूना 6x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। b बराबर a का 2x% है, 2x%, 2 a का मान कितना है 3 है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, और यहाँ इसका मान चला गया। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक की वैल्यू इसकी सही है ना। ए की वैल्यू बी बराबर बी ए का कितना प्रतिशत है, थोड़ा इसका ए का 90%, बी बराबर बी का 30/100 है, तो यहाँ से सॉल्व किए 3 1 3 3 3 का 9, ये 3a बराबर आपका आ गया b, इसलिए a बराबर 3/b। तो b बराबर बी ए का पूछा है, तो b का मान कितना है 1 है, का x% दिया है, तीन का 3 2x, ये पे कहीं रॉन्ग हो रहा है, इसी पे ये क्वेश्चन रॉन्ग शायद दिया है। 1 मिनट इसको समझ लेते हैं हम लोग फिर से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आ गया, तो b का मान दिया है 1, a का मान दिया 3 का 2, x का मान दिया है x अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ इधर जाएगा, ये 3 दूना 6x हो जाएगा, तो अगर 6x अगर इसको हम लगाते हैं, चलिए ठीक है, इसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।